आप कोच मिल गया आपको, तो उसके साथ कोच ही नहीं सकता। आज अगर जो बच्चा ग्राउंड में आया ना स्टेज पे, 101% इंडिया खेलेगा अगर ऐसे ग्राउंड में रहेगा। चल मोमिन सरफराज, मैं अंडर 17 क्रिकेटर हूँ सुरनकोट में। हम यहाँ इमरान सर की कोचिंग में खेलते हैं। हम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें परमानेंट कोच दिए। इमरान सर ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे साथ और भी हमारे टीममेट्स जो हैं वो आए यहाँ पे और इनके अंडर प्रैक्टिस करें। बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे पास एक कोच नहीं था और हम अकेले प्रैक्टिस करते थे, और अब हमें कोच प्रोवाइड किया। तो बच्चों से ये अपील है कि सब बच्चे आए कोच के अंडर, ताकि हमें आगे खेलने का मौका मिले। आज जो वक्त की जो ज़रूरत है बिलखुसूस नौजवान नस्ल के लिए, जितनी भी हो सके इस नस्ल को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। मैं समझता हूं कि सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल साहिबा का ये जो फैसला है कि इमरान फाजली जैसे एक कोच को इवनिंग क्लास चलाने की यहाँ जो परमिट किया है, उन्होंने एक मौका दिया है, और मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा जो है हमारी ये नई नस्ल ज़रूर उठाएगी। खास करके मैं एक बात तो बड़े सारे तमाम जो पेरेंट्स हैं उनसे भी यही बात कहूँगा कि इस वक्त हमारा माशरा जो है वो बुरी तरह से ड्रग्स में जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। यही बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, यही हमारा मुस्तकबिल है। कोई भी मुल्क या कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसका यूथ जो है वो मजबूत ना हो और महफूज ना हो। हमें इस वक्त बहुत सी एजेंसियां ऐसी हमारे इलाके में काम करती हैं जो इस यूथ को तबाह बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। हमें इस यूथ को बचाना है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और इस यूथ को ड्रग्स जैसी लानत से अगर आपको बचाना है तो उसका वाहिद रास्ता है कि आपने अपने बच्चों को ग्राउंड की तरफ राग़िब करना है। जब बच्चे ग्राउंड्स में आएंगे, मैं दावे से कहूँगा कि बच्चा हमारा ड्रग्स जैसी लानत की तरफ नहीं जा सकता। और इन बच्चों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी इस ड्रग्स जैसी लानत को अपने माशरे से दूर करने में एक रोल अदा कर सकते हैं। आपका भाई, आपका दोस्त अगर कोई खुदा न खास्ता इस लानत में इन्वॉल्व हो चुका है तो बेटा ये कोई क्राइम नहीं है, ये एक बीमारी है, इसका इलाज है। जब तक आप इसको, अगर आपको कोई बीमारी होती है या बुखार होता है या सर दर्द होता है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो घर बैठे-बैठे ठीक नहीं होगा। लेकिन ये भी एक बीमारी है, आपको डॉक्टर्स को बताना चाहिए, अपने आस-पड़ोस में बताना चाहिए कि मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से सेंटर खोले हैं, उसमें जाके उसका इलाज हो सकता है। इससे पहले कि वो बच्चा हमारे हाथों से निकल जाए, उसकी मौत हो जाए, बेहतर है कि हम लोग उसको बचाने में अपना रोल जो है वो अदा करें। और आपसे ये गुज़ारिश रहेगी बच्चों की, आप ये मैसेज जो है पूरी सोसाइटी में दें कि ड्रग्स जैसी लानत से अपने बच्चों को बचाएं। साहिब हाशमी है, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। हमें जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनने हमें इमरान सर जैसे एक काबिल कोच प्रोवाइड किए परमानेंटली, और हमें स्टेडियम तक खेलने के लिए। और मैं सब बच्चों से यही अपील करूँगा कि आप रोज़ आया करें शाम को प्रैक्टिस के लिए, और आप भी अपने और खेला करें यहाँ पे हमारे साथ। बेसिकली फर्स्टली मैं आपके माध्यम से हमारी जो सेक्रेटरी मैडम है नुज़रत गुल जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जब से वो एज ए सेक्रेटरी का ओहदा संभाला है, दिन दुगनी रात चुगनी उन्होंने स्पोर्ट्स में तरक्की करवाई है, बच्चों को इन्वॉल्व किया है। तो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में इतने हाई लेवल के रिजल्ट आए इससे पहले कभी नहीं था उनके टेन्योर में जितना आया। तो ये जो स्टेप लिया है ये बहुत बड़ा स्टेप है, छोटा स्टेप नहीं है। क्योंकि मेरे पहले तारक जी ने, क्योंकि मैं इनका नाम भी लेना ज़रूरी समझूंगा कि पुंछ में बच्चों को ग्राउंड की तरफ इन्वॉल्व करना ये ज़रूरी नहीं है खाली ये
वॉलीबॉल से इन्वॉल्व हैं तो वॉलीबॉल का बोलेंगे। हर गेम में इन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने भी बड़े एफर्ट्स किए होंगे कि वो इमरान फाजली को यहाँ पे सेटल किया, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। तो ये मैं आपके माध्यम से सुनकोट के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक मतलब सुनहरी मौका है कि इमरान फाजली, मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, इमरान फाजली जैसा एक कोच NIS क्वालिफाइड आपको, आपके बच्चों को यहाँ पे एज ए क्रिकेट की ट्रेनिंग देगा। तो आप जितना हो सके, क्योंकि इसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ये डिटेल तारिक साहब ने पहले बता दी कि इसके फ़ायदे कितने क्या है, ड्रग्स से दूर रखेंगे। मैं इन शॉर्ट यही बोलूँगा कि ग्राउंड ही ऐसी चीज़ है जो आपको आपका फ्यूचर भी बनाएगी, आपको बैड हैबिट से भी दूर रखेगी और आपको एक डिसिप्लिन लाइफ भी गुजारने में मदद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान फाजली पठान है, मैं सुनकोट का रहने वाला हूँ। आज यहाँ सुनकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो क्रिकेट का इवनिंग सेशन क्लासेस थी वो मुझे अलाट हुई हैं कि शाम को यहाँ के जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनको सिखाना है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का और नुज़रत गुल मैम का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी लगन से और पूरी मेहनत से जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं सुनकोट के, उनको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। बच्चे जो है हमारे पास टैलेंट तो बहुत अच्छा है, अब हम उस टैलेंट को जब तक हम ग्राउंड में लाएंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वो टैलेंट कैसे ग्रूम होगा। मोहम्मद उस्मान है और मैं अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं सुरनकोट से बिलोंग करता हूँ। और J&K स्पोर्ट्स स्टेट काउंसिल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इमरान सर जैसे अच्छे और काबिल कोच दिए हमें, जो हमें रोज़ 5 बजे कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं जो सुरनकोट के बच्चे हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि शाम 5 बजे वो आया करो इमरान सर के पास स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट। इससे जो यंग बच्चे हैं जो मतलब नशे से जो नशे ना करें, इसीलिए क्रिकेट गेम है, इसीलिए बच्चों को आना चाहिए शाम को 5 बजे और इधर आके कुछ नया सीखना चाहिए। इमरान सर, मैं एक बार फिर से स्पोर्ट्स स्टेट काउंसिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने हमें ऐसे कोच दिए इमरान सर जैसे।